अगेन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं. तो आई एम रेडी विद माय कंटेंट, विद माय ट्रेनिंग, नोटबुक. और अगेन आज का जो टॉपिक है वो एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है हमारी लाइफ में अगर हमने इसको सुना. जो भी हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, सुनने के बाद फिर इसको हमें इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. तो ये एक ऐसा टॉपिक है, जैसा मैंने फ्लायर आपके सामने पोस्ट किया था, अगर हमने इसको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस किया तो वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ. मतलब सिंपली हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. होता कैसा है कि बहुत सारे टाइम में बहुत सारे लोग जो हैं यूजुअली मतलब जाने अनजाने के अंदर बहुत सारे नेगेटिविटी को क्या नाम है अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. तो ये टेक्निक है जिससे, जो मुझे भी नहीं पता थी बहुत पहले, जब मैं किसी मेरे बिजनेस में नहीं था, मैं सक्सेसफुल लोगों से नहीं मिला था, मेरे मेंटोर से नहीं मिला था. तो ये जो टेक्निक है, कुछ ऐसी चीजें हैं इस दुनिया के अंदर जिनका इस्तेमाल करके हम हमारी सक्सेस को बढ़ा सकते हैं और हम हमारी लाइफ में वो सब पा सकते हैं जो हमें चाहिए. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ टू मैनिफेस्ट. मैनिफेस्ट कैसे करें, हाउ टू मैनिफेस्ट यू वांट इनटू योर लाइफ, है ना. जो भी चीज आप चाहते हैं अपनी लाइफ में अचीव करना, कोई भी चीज अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ सक्सेस. आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, आप अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप पैसे कमाना चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, यू वांट, है ना. तो मैनिफेस्ट, ये मैनिफेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हो सकता है बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो. तो आज इस वाले सेशन से ना कि सिर्फ इसका मतलब पता चलेगा, आज इस सेशन के द्वारा हम क्या नाम है इसका इस्तेमाल सीखेंगे और इसके बेनिफिट देखेंगे. तो मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है और मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको उसको समझाने के लिए. और अगर आपने इसको ध्यान सुना तो आई होप कि यू गाइज आर रेडी विद नोटबुक एंड पेन. और अगला 30-45 मिनट जो है हमारा बहुत पावरफुल जाने वाला है. तो समझते हैं हाउ टू मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ. मैनिफेस्ट का मतलब क्या है? मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्ट इज ए फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा कि जैसा हम सोचते रहते हैं पूरा फीलिंग के साथ किसी चीज के बारे में, मतलब चाहे ना चाहे उस चीज को हमारी लाइफ में हम अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. हर एक कोई मेहनत करता है आज की डेट में, अपने काम में मेहनत करता है. मेहनत करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार होते हैं. बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो चीज आपको लाइफ में चाहिए उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपका थॉट में कैसा चल रहा है. तो मैनिफेस्ट इज ए फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो हम कहीं ना कहीं आज एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही बात करने वाले हैं. तो मैनिफेस्ट, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, कॉन्शियसली, मतलब आप अपना कॉन्शियसली, एक होता है अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली यू आर क्रिएटिंग द लाइफ यू लव. जो लाइफ आपको चाहिए, जैसी लाइफ आप चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, आप जानबूझ के उस वाली लाइफ को इमेजिन कर रहे हैं, उसे अट्रैक्ट, बार बार उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं और बहुत दिल से, बहुत फीलिंग के साथ आप चाहते हैं कि वो मेरे पास आ जाए. बहुत पावरफुल चीज है. मेहनत करने के अलावा, एक सही प्लान के अलावा, गोल सेट करना, गोल का ही तो पार्ट है. जो चीज हमें लाइफ में चाहिए गोल होता है. तो मेहनत करने के अलावा, प्लान ऑफ एक्शन के अलावा, मेंटोरिंग के अलावा, ये भी एक तरह का मेंटोरिंग का ही पार्ट है. कोई हमें सिखा दे आके कि ये टेक्निक क्या है, और इस टेक्निक को अगर मैं समझ जाऊं और अपने क्या नाम है हैबिट में ले लूं और अपने एक्शन में ले लूं और इसे मैं अपनाऊं, तो मैं बहुत सारी चीज अचीव कर सकता हूं. क्योंकि इस वाली टेक्निक में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए. और जो चीज आप पाना चाहते हो वो चीज आपको मिलेगी, उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर आपको डाउट हुआ तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना ही चाहते हैं, पर आपको डाउट हुआ तो कॉन्शियसली यू आर क्रिएटिंग द लाइफ यू लव. तो ऑलवेज आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ, कैसी लाइफ जीना चाहते हो. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैनिफेस्ट हम तब कर पाएंगे. मैनिफेस्ट मतलब विजुअलाइजेशन बोलो, मैनिफेस्ट बोलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, तो ये फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. तो आपके पास सबसे पहले तो आपके पास गोल होने चाहिए, क्योंकि जो चीज चाहिए आपको, आप उसको लेके क्लियर होने चाहिए कि आप चाहते क्या है. मेजॉरिटी पीपल के साथ तो यही सबसे बड़ा पंगा है कि उन्हें पता ही नहीं कि उनको चाहिए. तो जब तक आप पता नहीं करेंगे कि आपको क्या चाहिए, आप बिजनेस में हैं तो किस लेवल का बिजनेस चाहिए,
आपको कस्टमर चाहिए तो कितने कस्टमर चाहिए और किस लेवल के कस्टमर चाहिए। स्टूडेंट है तो आपको कैसी लाइफ चाहिए, आपको स्कोर कैसा करना है, फिटनेस में क्या चाहिए। तो जब तक आप क्लैरिटी नहीं लेके आएंगे कि आपको चाहिए क्या, तब तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। मैनिफेस्ट मतलब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा अपने आप से किस तरह का पैसा कमाना चाहते हो, कैसा बॉडी शेप चाहते हो, कैसी लाइफ चाहते हो, कौन सी गाड़ी चाहते हो, क्या है आपके गोल, क्या है आपकी लाइफ। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, डिजाइन योर लाइफ ऑन पेपर इन टर्म्स ऑफ गोल। डिजाइन योर लाइफ, उसके अंदर आपका बिजनेस, आपका काम सब आ गया। तो अगर आपको ऐसा आपको अगर ऐसा मैं बोलना चाहूंगा समझाने के पर्पज से, आप अपनी लाइफ के ब्रह्मा जी बना दिए गए। आपको आपकी लाइफ का ब्रह्मा जी बना दिया जिन्होंने पूरी सृष्टि को क्रिएट किया है। तो अब आप अपनी लाइफ क्या डिजाइन करेंगे बैठ के, सही है। तो आप लाइफ को तभी डिजाइन कर पाएंगे जब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, और जब आपको पता है क्या चाहिए तभी हम उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो मैनिफेस्टेशन तभी पिक्चर के अंदर आता है। तो एक बार अगर मेरे को पता चल गया कि मुझे क्या चाहिए, मेरी लाइफ में क्या चाहिए, मुझे किस तरह की लाइफ चाहिए, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं उसे मैनिफेस्ट करूंगा। और मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिकम द मैग्नेट टू दैट गोल जो आपको चाहिए, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अभ्यास करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है और उसका कोई सपना है किसी पर्टिकुलर बढ़िया स्कूल में एडमिशन लेना, और वो व्यक्ति अब क्या करेगा, बार बार उस स्कूल की या उस कॉलेज की साइट पे जाएगा, बार बार देखेगा मुझे इस वाली कॉलेज में जाना है, मेरा सपना है, मुझे ये कॉलेज की लाइफ जीनी है, मुझे इस कॉलेज से डिग्री चाहिए। बार बार उस कॉलेज के सामने से गुजरेगा, एक दो बार अंदर जाके भी देखेगा, इमेजिन करेगा कि ये कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूं, इस तरीके से मेरी पढ़ाई हो रही है, मेरे क्लासेस हो रहे हैं, और मैं यहां से पढ़ रहा हूं और एक दिन मैं यहां से डिग्री लूंगा, मेरे सपनों का कॉलेज है। तो उसने एवरीडे कुछ ना कुछ उस कॉलेज से रिलेटेड कर ही रहा है। कभी कॉलेज के सामने से गुजर रहा है, कभी कॉलेज में चला जा रहा है, कभी उसकी वेबसाइट को जाके मतलब 10, 15, 20, 25 मिनट देख ही जा रहा है। उसने ऐसा बना लिया है माहौल कि उसके साथ हो गया है, वो कॉलेज में ही है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस कॉलेज लाइफ को, जो आपको चाहिए आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। कभी किया आपने ऐसा, कभी सोचा कि ऐसा भी कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बारे में बोलूं, जब मैंने मेरा मर्सिडीज खरीदी थी, उसके पहले मैं क्या कर रहा था मर्सिडीज के लिए। ऑफ कोर्स मर्सिडीज सिर्फ मैनिफेस्ट करने से नहीं आती, आपको उसके लिए काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, पैसे कमाने होंगे। पर मुझे याद है अभी अच्छे से, जब मैंने अपना मर्सिडीज गाड़ी ली थी, तो मैं शोरूम में जाया करता था अलग अलग बहानों से। मुझे देखना है, आई एम प्लानिंग, तो मैं गाड़ी को जाके फील करता था, टेस्ट ड्राइव लेने की कोशिश करता था। बहुत सी बार टेस्ट ड्राइव नहीं लेता था, शोरूम वाले भी बोलते थे कि आप टेस्ट ड्राइव लीजिए सर, मैं कि नहीं, मेरा हो गया, टेस्ट ड्राइव लेके हो गया, मेरे को अभी समझ में आता है गाड़ी कैसे चलती है, और क्या नाम है, उस गाड़ी को मैं फील करता था। ऐसा सोचता कि मैं सब लेके निकलूंगा मार्केट में कैसा लगेगा। कभी उसका ब्राउशर लेके आ जाता था और वो ब्राउशर को देखता था कि यार ये गाड़ी इस टाइप की लेनी है अपने को। कभी शोरूम के सामने से गया, किसी और काम से गया, उधर से पर्पसली उधर से ही निकलता था। अगर मुझे कुछ और भी काम रहे उस एरिया में, उसी से निकलता था ताकि मैं एक बार गाड़ी को देख के दो, रुकता था, अंदर देखता था, वापस आता था। और मुझे नहीं पता था ये मैनिफेस्टेशन है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको मैनिफेस्टेशन समझा रहा हूं, पर मुझे नहीं पता था कि मैनिफेस्टेशन होता है, क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया नहीं था। पर ये एक मैनिफेस्टेशन था। उसका रिजल्ट क्या मिला जब मैं उस गाड़ी को जिस दिन खरीद के लेके आया। और वो गाड़ी मैंने कोई प्लान से नहीं ली, मैं इसलिए मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करता हूं। मैंने कोई प्लानिंग नहीं था मेरा मर्सिडीज लेने का, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, कुछ और गाड़ी के प्लानिंग में था, और लेके उस गाड़ी को आ गए बिना प्लानिंग के। ऑफकोर्स पैसा था, पर मैनिफेस्टेशन इतना तेज आ गया था, इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया था उस चीज के लिए कि भगवान ने उसको हमसे, क्योंकि अब यूनिवर्स को जब आप कोई चीज देते हैं, जब आप छोड़ो, अपने अंदर से छोड़ो, जब आप लेट इट बी है ना, जब तक आप अंदर से छोड़ोगे नहीं तो यूनिवर्स पकड़ेगा नहीं ना उसको। तो यूनिवर्स को पकड़ाने के लिए आपको अंदर से छोड़ना पड़ेगा कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे ऐसा बॉडी शेप चाहिए, मुझे क्या नाम है, स्कूल कॉलेज में इस टाइप के मार्क्स चाहिए, और आप बिलीव से, मैं मेहनत करने को तैयार हूं, और आप यूनिवर्स को छोड़ रहे हो। बहुत सारे लोग छोड़ते ही नहीं है, मन में रखते हैं और डाउट रहते हैं। तो यूनिवर्स पे आपको बिलीव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी बॉडी को ऐसे पीछे की तरफ गिराते हैं, तो आप ऐसे पीछे की तरफ बॉडी गिरा रहे हैं, तो किसके ऊपर गिरा सकते हैं? आप ऐसे व्यक्ति के ऊपर गिरा सकते हैं जिसपे आपको बिलीव है। आपकी माँ हो सकती है, भाई हो सकता है, पिता हो सकते हैं, घर वाला कोई हो सकता है। पर आप किसी अननोन आदमी के ऊपर अपनी बॉडी गिरा सकते हैं क्या? नहीं गिरा सकते, क्योंकि आपको बिलीव नहीं। एबिलिटी टू अट्रैक्ट
किसी चीज को अट्रैक्ट करने की, हमारे लाइफ के अंदर डालने की, उसको रियलिटी बनाने की, हमारे थॉट को, हमारा कोई थॉट आया अब उसको रियलिटी में टर्न करना है, तो ये एक एबिलिटी है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता क्या है? आपको पता है क्या करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ये मैनिफेस्टेशन ही कर रहे हैं हम। मैनिफेस्टेशन मतलब कि हम जो चाहते हैं हमारी लाइफ में पाना, उसको, उसके लिए मैग्नेट बन जाएं और उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करें, उसी के बारे में सोचते रहे बार बार। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है। मैंने जिस चीज के बारे में भी, मेरे पास है, देयर आर 9 लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैक्स। हैक्स समझते हैं? हैक्स, HACKS। हैक्स का मतलब कि अपने पास क्या नाम है, एक हैकर जो होते हैं, हैकर क्या करते हैं, किसी चीज को चुरा लेते हैं ना, तो वैसे ये हैक्स हैं जो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैक्स हैं, हमें पता चल गया। अब इनका इस्तेमाल करके वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। तो मैं कुछ बेसिक बातें बताता हूं, कोशिश करता हूं अगर आपने इनको अपनाया, इनको अभ्यास किया, तो आप एक प्रैक्टिस में आएंगे अपने थॉट को कंट्रोल करने में। आपका थॉट कंट्रोल में होना चाहिए, आपका थॉट जो है पॉजिटिव आना चाहिए आपके माइंड में। तो 9 पॉइंट है मेरे पास, तो उसमें सबसे पहला लिखिए आप, स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिविटी। पहला पॉइंट, स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिविटी। अगर आप ये मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, आप अपनी सपनों की लाइफ जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपके माइंड में थॉट आने चाहिए, वही जैसी लाइफ चाहिए, और फिर आपको उसको बार बार मैनिफेस्ट करना है, उसको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। पर ऐसा करने के लिए आपको अपने थॉट पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए पहला चीज क्या है, स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिविटी। आपकी दिन की शुरुआत जैसे ही आप सुबह उठते हैं, पहली बात तो जल्दी उठने की आदत डालिए, बहुत अच्छा होता है। जब भी आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम, सुबह जल्दी उठने के बाद अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से कीजिए। बेस्ट क्या है, लास्ट सेशन में मैंने जो बताया था ट्यूसडे वाले में, अफर्मेशन। बेस्ट अफर्मेशन बनाइए अपने गोल से रिलेटेड, अफर्मेशन बनाइए अपने बिजनेस से रिलेटेड, जो भी आपका काम है, जो आप पाना चाहते हैं लाइफ में, और बड़े बिलीव सिस्टम के साथ उसे फील कीजिए, उन्हें पढ़िए अफर्मेशन। उससे क्या होगा, आपको हैबिट आएगी उधर की तरफ सोचने की। नहीं तो देखो, अफर्मेशन पढ़ने में 10 मिनट लगता है, क्या 24 घंटे में से आपके पास 10 मिनट भी नहीं है क्या? ऑफ कोर्स हैं, पर वो 10 मिनट भी लोग नहीं करते क्योंकि उन्हें बिलीव ही नहीं है कि ऐसा कुछ करने से हो सकता है, और उसके लिए वो आलस दिखा जाते हैं। तो स्टार्ट योर डे विद समथिंग पॉजिटिव। तो सबसे बढ़िया क्या है, सुबह उठिए, और सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहला अपना गोल पढ़िए, या फिर सबसे बढ़िया अपने अफर्मेशन पढ़िए। तो इससे बढ़िया पॉजिटिविटी कुछ नहीं हो सकती। यू कैन हैव योर मॉर्निंग में कोई टी ले सकते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन करती है। आई ऑलवेज हैव माई एफ्रेश टी, है ना, जो बॉडी को, मेरे को डिटॉक्सिफाई कर मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के, मुझे उससे बहुत सारे आइडिया मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं मैनिफेस्ट करता हूं, मेरे अफर्मेशन पढ़ता हूं, वो अफर्मेशन गोल मेरे को अच्छा फील कराते हैं मैं किस तरफ आगे बढ़ रहा हूं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा लिखिए, बैलेंस द स्केल। क्या बोला मैंने? बैलेंस स्केल, बैलेंस द स्केल। सुबह से लेके शाम तक हम इस दुनिया से जब इंटरेक्ट होते हैं, सुबह से लेके शाम तक जब हम इस दुनिया से इंटरेक्ट होते हैं, तो बहुत सारी चीजें सुबह से लेके शाम तक पॉजिटिविटी हो सकती हैं और बहुत सारी नेगेटिविटी हो सकती हैं। होती है, हम नेगेटिविटी से भी मिलते हैं, हम पॉजिटिविटी से भी मिलते हैं सुबह से लेके शाम तक। बैलेंस द स्केल का मतलब क्या है कि नेगेटिविटी से मिलेंगे आप, पॉजिटिविटी से मिलेंगे, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप थोड़ा समय निकाल के पूरे दिन में, थोड़ा समय, कभी भी दोपहर को, शाम को, इंटेंशनली, जानबूझ के आप पॉजिटिव सोचें, अपनी लाइफ के बारे में सोचें, पॉजिटिविटी आप सोचें सुबह से लेके शाम तक। तो टेक जस्ट अ फ्यू मिनट टू इंटेंशनली ओनली पॉजिटिव थॉट। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मैं इस टाइम पे पॉजिटिव ही सोचूंगा कि मेरे सुबह से लेके शाम तक मेरे साथ क्या पॉजिटिव हुआ। अपनी लाइफ के उस पहलू के बारे में सोचिए जिसको लेके आप खुश हैं, आप हेल्दी हैं, आप क्या नाम है, आपको फूड मिल रहा है ना, आपके लाइफ में वो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिल रही हैं, जिसको हम ग्रेटिट्यूड भी एक तरीके से बोलते हैं। तो बैलेंस द स्केल। नेगेटिविटी आएगी, पर लोग क्या करते हैं, ये स्केल है, ये नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, तो नेगेटिविटी आ रही है, उल्टा हम उसके ऊपर बैठ जाते हैं, तो स्केल ऐसे हो जाता है ये चला गया नेगेटिव, और नेगेटिविटी हमारे साथ होती रहती है और हम परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और हमारा माइंड नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा बढ़ता है। तो दिन में कभी भी थोड़ा बहुत ब्रेक लेके, थोड़ा बहुत कभी भी क्या नाम है, दोपहर के समय, शाम के समय, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, थिंक
पॉजिटिव, इंटेंशनली, जानबूझ के। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा, गिव योर सेल्फ, तीसरा, गिव योर सेल्फ द प्रेजेंट मोमेंट। अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट दीजिए। प्रेजेंट मोमेंट देने का मतलब क्या है? सेम, ये भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है, बैलेंस स्किल से रिलेटेड। सुबह से लेके शाम तक हम कोई काम करते हैं, है ना? सुबह से लेके शाम तक हम काम करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, या हम बिजनेस करते हैं, या हम हाउस वाइफ हैं, चाहे हम स्टूडेंट, जो भी फील्ड से आते हैं, हम काम करते हैं सुबह से लेके शाम तक। तो ब्रेक लीजिए, थोड़े थोड़ी देर के ब्रेक। 1 घंटे काम किया, 10 मिनट का ब्रेक। 1 घंटे काम किया, 5 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का। यू डिसाइड कि 90 मिनट में काम करूंगा और मैं 10 मिनट का ब्रेक लूंगा या 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है। पर यहां पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं, गिव योर सेल्फ द प्रेजेंट मोमेंट। तो 5 मिनट का जो ब्रेक लिया है, उसमें आप नाउनेस को, फील द रिचनेस ऑफ नाउनेस। नाउ, अभी में आइए, प्रेजेंट में आइए। भूल जाइए कल क्या होने वाला है, पास में क्या हुआ। अभी मैं आपके साथ बैठा हूं तो मैं नाउ को एंजॉय कर रहा हूं। मेरा पूरा फोकस आप में, मेरे दिमाग में भी और कुछ नहीं चल रहा, मेरा फोकस आपको समझाने में। दिस इज कॉल्ड नाउ। और जब मैं आपको समझा रहा हूं, प्रेजेंट मोमेंट पे हूं मैं, इसलिए कोई दिमाग में कुछ टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि अभी मैं राइट नाउ मोमेंट के अंदर हूं। तो सुबह से शाम तक दिन में 2-3 बार आप ऐसा कर सकते हैं। यू कैन फील द रिचनेस ऑफ नाउ, जो मेजॉरिटी पीपल कभी नहीं करते। या तो प्रेजेंट, फ्यूचर में रहते हैं या पास में रहते हैं, नाउ के भूल जाते हैं। फील करो, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हो, आंख बंद करके बैठ जाओ, ब्रीदिंग टेक्निक पे काम कर सकते हो। सांस लो, नीचे छोड़ो, ऊपर करो, जो भी आपके आसपास है उसे फील कीजिए, उस पर ध्यान लगाइए, टच कीजिए, अपने आप को टच कीजिए। यू आर लिविंग ए हेल्दी लाइफ, और जो भी आपकी लाइफ चल रही है। तो नाउ को फील करने से क्या होगा, हमारा प्रेजेंट में जब माइंड जाएगा, तो प्रेजेंट में माइंड जाने से पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, थॉट पे आपके कंट्रोल आएगा, तभी आप किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन ले सकते हैं। सही है। नेक्स्ट जो आपको पॉजिटिव फील कराएगा, आपके थॉट बढ़िया लेके आएगा, क्या है? मैजिकल क्वेश्चन। लिख लीजिए, ऐसा ही पॉइंट लिख लीजिए। चौथा पॉइंट क्या है? मैजिकल क्वेश्चन। तो कौन सा मैजिकल क्वेश्चन है जो मैं आपको देना चाहता हूं? लिख लीजिए आप, व्हाट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी टुडे? व्हाट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी टुडे? क्या आज मेरे साथ सबसे बढ़िया हुआ? ये क्वेश्चन है। आस्क योरसेल्फ। मैंने क्या बोला? द मैजिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया, रात को सोने से पहले आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आज पूरे दिन में मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, सुबह से लेकर शाम तक। अभी मैं बेड पे जा रहा हूं, नेगेटिविटी को सोचने से बढ़िया, नेगेटिव तरफ ध्यान ले जाने से बढ़िया क्या कर सकते हैं? क्या अच्छा हुआ मेरे साथ? सुबह से लेके कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा हुआ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पूरा दिन क्या है, नरक के जैसा गया है। नहीं, आप अभी रात को बेड पे जा रहे हैं, आप जिंदा हैं, आपकी हेल्थ अच्छी बनी हुई है, आपके कोई तो काम बने होंगे, कोई तो काम अच्छा हुआ होगा सुबह से लेके शाम तक। उसके बारे में सोचिए, क्या चीज आज अच्छी हुई है। जैसे अभी मैं आपके सामने लाइव सेशन कर रहा हूं, सुबह 2:45 बजे उठने से लेके, सुबह 2:45 से लेके और अभी तक कितनी सारी चीजें अच्छी हुई हैं। मैंने अपने रूटीन को फॉलो किया, कितने सारे काम किए मैंने अभी तक, और क्या नाम है, मैंने मेरा मेडिटेशन किया, मैंने मेरा योगा किया, कितने सारी चीजें हुई जो मेरे को क्या नाम है, अगर मैं लिस्ट बनाऊं, ये तो कितना बड़ा लिस्ट है मेरा। अगर इसके लिस्ट के बारे में बात करूं, कितने सारे काम ऐसे हुए हैं जो जिनको मैं लेके प्राउड फील कर सकता हूं। तो वैसा ही आप कीजिए, एक भी अगर हुआ है उसके बारे में सोचिए, तो उससे क्या होगा? पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी सारा ध्यान हट जाएगा, पॉजिटिव थॉट आपके दिमाग में आएंगे। तो दिस इज द वेरी पावरफुल क्वेश्चन जो हम रात को सोने से पहले अपने आप से पूछ सकते हैं। हम नहीं पूछते, इधर उधर पता नहीं कहां कहां बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। रात को क्या नाम है, कोई रूटीन नहीं होता, नाइट रूटीन नहीं होता, और सीधा जाके सो जाते हैं जब नींद आ जाती है। एक बार भी सुबह से लेकर शाम तक कोई रिव्यू नहीं किया, हमने क्या काम किए क्या नहीं किए। जो नहीं हुए जाने दीजिए, सुबह उठ के जो आपने किए और जो आपके काम बने उन पे ध्यान दीजिए। वाह, कितना बढ़िया चीज हुआ। तो दिस इज द पावर। अगला लिखिए, 5वां पॉइंट, राइटिंग योर ड्रीम्स। राइटिंग योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को लिखिए। राइटिंग योर ड्रीम्स, व्हाट इफ, ये इन्वर्टेड कोमास में डाल लीजिए। राइटिंग योर ड्रीम विद, राइटिंग योर ड्रीम्स विद, और मे बी यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू योर व्हाट इफ। व्हाट इफ मेरा मतलब क्या है इस पॉइंट का लिखवाने का? व्हाट इफ, अगर हुआ तो। व्हाट इफ, अगर हुआ तो। कितनी बार ऐसा होता है कि हम हमारे काम में, वही बात चल रही है जो मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूं, नेगेटिविटी से मिलते हैं। कितनी बार हम किसी काम को छोड़ने की कोशिश करते हैं,
किसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ने की कोशिश करते हैं, किसी काम के लिए हम प्रयास कर रहे हैं उससे हम परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं है ना, किसी रिलेशनशिप से या किसी प्रोडक्ट से या किसी बिजनेस से या किसी भी चीज से। कहने का मतलब ये है हम फ्रस्ट्रेट हो गए, सही कि नहीं, फ्रस्ट्रेट हो गए और हमारे मन में नेगेटिविटी आती है, मेरे से नहीं होगा, शायद मेरे से ये काम नहीं होगा, शायद मेरे से मेरे कस्टमर नहीं बनेंगे, शायद ये जो भी है, वॉट एवर, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, मेरे से नहीं होगा। उस समय एक चीज पूछना है, व्हाट इफ हुआ तो, व्हाट इफ आई हैव डन दिस जॉब, व्हाट इफ आई मेड 10 कस्टमर, व्हाट इफ आई अचीव, अगर मैंने इस काम को कंटिन्यू किया और मैं पढ़ता रहा और सब कुछ रहा, क्योंकि अभी लग रहा है ना मूवमेंट पे तो नहीं होगा, पर व्हाट इफ आई हैव अचीव्ड, है ना, आई वुड अचीव 90% स्कोर, व्हाट इफ जिस बिजनेस में मैं हूं अगर उसमें कल को जाके अगर मैं उसकी ऊंचाइयों तक चला गया, व्हाट इफ, छोड़ने से पहले, उससे फ्रस्ट्रेट होने से पहले, उस काम के बारे में नेगेटिव सोचने से पहले, जैसे ही आप ये व्हाट इफ लगाओगे ना, पूरा नजारा ही चेंज हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्विटर होते हैं, क्विटर समझते हैं, स्टार्टर होते हैं या क्विटर होते हैं, किसी काम को स्टार्ट करते हैं उसको फिनिश तक लेके नहीं जाते। पर कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम को स्टार्ट करेंगे फिनिश नहीं करेंगे, पर कितने होंगे जो स्टार्ट करके उसको क्विट कर देंगे, क्विट ही कर जाएंगे, किसी काम को छोड़ दिया, किसी बिजनेस को छोड़ दिया, हट गए उससे, फ्रस्ट्रेट हो गए, नेगेटिव हो गए। पर अगर आप सही में उसकी तरफ, जिस चीज की तरफ आप आगे बढ़े, क्योंकि आपके अंदर कुछ तो एक्साइटमेंट था ना कि आप मुझे वो चीज अचीव करनी है, जैसे आप में से बहुत सारे बिजनेस में होंगे तो आपको अपने बिजनेस में कोई लेवल अचीव करना होगा या बिजनेस में कोई बड़ी चीज अचीव करनी होगी, उसमें क्वेश्चन पूछना, व्हाट इफ अगर हुआ तो। मैं मेरे बिजनेस के अंदर हूं, बहुत सी बार नेगेटिविटी आती थी, हमें तो कोई सिखाने वाला भी नहीं था, जो मैं बातें आपके सामने कर रहा हूं, कोई ऐसे ट्रेनिंग दे, कोई ऐसे बिठाए, बस यही दिमाग में आता था करना है, क्योंकि अगर छोड़ा तो पता नहीं कहां जाएंगे, पर अगर सफल हो गए तो आगे ना, व्हाट इफ, पर हमें नहीं पता था व्हाट इफ है, हमें तो ये लगता है अगर सफल हुए तो आगे, हमने क्यों स्टार्ट किया इस काम को। तो आपको सोचना है व्हाट इफ, हर चीज में लगाइए व्हाट इफ, जिस काम को कर रहे हैं, जिस चीज से भी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, जिस चीज से नेगेटिविटी आ रही है, व्हाट इफ अगर हम आगे बढ़े तो, नहीं तो यहां तक क्यों आए हो। अगर आपने किसी काम को 1 महीना भी किया, यहां तक क्यों आए। किसी भी चीज के लिए आपने 2 महीने प्रयास किया, यहां तक क्यों आए, सही कि नहीं, क्योंकि अगर वो काम सही में अच्छा नहीं होता या जो चीज अच्छी नहीं होती तो अब यहां तक ही क्यों आते। व्हाट इफ यू गेट सक्सेस इन दैट पर्टिकुलर वर्क और गोल, जो भी आप करना चाहते थे, कंप्लीटली नजारे को चेंज कर देगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट 6 नंबर का जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, ट्रांसफॉर्म स्ट्रेस इनटू एक्साइटमेंट। ट्रांसफॉर्म स्ट्रेस इनटू एक्साइटमेंट, ये पॉइंट है। ट्रांसफॉर्म करना है स्ट्रेस को एक्साइटमेंट में। क्या मतलब है, हमारा जो माइंड है ना वो कंफ्यूज रहता है ना, हमारी ना माइंड नहीं, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी कंफ्यूज है किस चीज को लेके, कि उसको डिफरेंस नहीं पता। हमारी बॉडी को, माइंड की गुलाम होती है, पर बॉडी को डिफरेंस नहीं पता कि तुम स्ट्रेस एक्साइटमेंट में हो, क्योंकि दोनों के सिम्टम ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। जब आप स्ट्रेस में, एक्साइटमेंट तो ब्रीदिंग फास्ट होता है, आपको क्या नाम है, नर्वसनेस आती है, हल्का हल्का सा स्वेटिंग आता है, सही कि नहीं। तो अगर आपने स्ट्रेस आ रहा है किसी चीज को लेके और अगर आपने उसको एक्साइटमेंट में टर्न कर दिया, तो सिम्टम तो एक्साइटमेंट की भी वही है, पर जैसे ही आपने एक्साइटमेंट में टर्न किया, पर आपका माइंड चेंज हो जाएगा कंप्लीटली। कोई ना कोई चीज को सोच के, कोई गोल को पढ़ के, क्या नाम है, कोई अपनी लाइफ का पॉजिटिव पहलू सोच के, तो यू कैन चेंज योर स्ट्रेस इनटू एक्साइटमेंट। प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेस को और बढ़ा लेते हैं हम, उसकी तरफ सोच के और बढ़ा लेते हैं, पर करते करते स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो स्ट्रेसफुल नहीं रहना, हमें आता है स्ट्रेस, कभी कभी आता है, काम की वजह से आता है, बहुत सारी चीजों की स्ट्रेस आता है, पर उसको अगर मैं लेके बैठ गया तो बाकी सारा काम कैसे होगा। इतना काम करना, बिजनेस संभालना, सारी चीजें हैंडल करना, स्टडी करना, कैसे होगा। तो उसको एक्साइटमेंट में टर्न करना ही पड़ता है। लर्न टू सेल्फ काउंसलिंग करना सीखिए, और जब आप सेल्फ काउंसलिंग करेंगे, बात करेंगे अपने आप से, अच्छी चीजों के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, एवरीथिंग विल बी चेंज। हाँ, तो ये आपको करना है। उसके बाद है इंक्रीज सक्सेस। 7 पॉइंट, इंक्रीज सक्सेस। इसका मतलब क्या, सक्सेस को बढ़ाना है। वाओ, बहुत प्यारा पॉइंट है।
इंक्रीज सक्सेस। मैं आपको लिखवाना चाहता हूं, लिखिए, टेक एडवांटेज ऑफ पिगमैलियो इफेक्ट। पिगमैलियो, PYGMALION, पिगमैलियन इफेक्ट। पिगमैलियन इफेक्ट बहुत पावरफुल चीज है, अब जाके गूगल पे पढ़ेंगे इसके बारे में, आपको समझ में आएगा। पिगमैलियन इफेक्ट। पिगमैलियन इफेक्ट क्या होता है? पिगमैलियन इफेक्ट का मतलब होता है, अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हैं किसी काम के अंदर, कोई रिजल्ट जिसको हम बोलते हैं, इफ यू एक्सपेक्ट ग्रेट मोर, इफ यू एक्सपेक्ट कोई चीज का रिजल्ट आप एक्सपेक्ट अच्छा कर रहे हैं, ज्यादा बड़ा कर रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। एक्सपेक्टेशन बढ़ाने से किसी चीज के बारे में आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। ज्यादा मांगना, अभी आप किसी बिजनेस में लगे हैं और आप वहां पे 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, एक्सपेक्ट करो 1 लाख रुपए, पर ऐसी बोल के नहीं बावलों के जैसे, आपको सही में उसकी तरफ काम करना है। तो एक्सपेक्ट 1 लाख रुपीज पर मंथ, एक्सपेक्ट 5 लाख रुपीज पर मंथ इन योर बिजनेस, इन योर वर्क। तो क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, छोटे में जीना सीख लेते हैं और वो कभी और ब्लेम करते रहते, हम तो गरीब हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमसे तो कुछ नहीं होगा, हमें समझ में नहीं आती चीजें। तो इंक्रीज द सक्सेस, पिगमैलियन इफेक्ट का इस्तेमाल करो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑलवेज विजुअलाइज योर सेल्फ परफॉर्मिंग एक्सीलेंट रेदर देन परफॉर्मिंग वेल। आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी बदले हमें अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करना है कि आप, क्या नाम है, बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी चीज में। आप हाउस वाइफ है, घर को संभालने में, आप स्टूडेंट है पढ़ाई लिखाई में, आप कोई सेल्स पर्सन है कस्टमर बनाने में, आप बिजनेस पर्सन अपने बिजनेस परफॉर्मेंस में, जो चीज में भी आप लगे हैं, एक्सपेक्ट मोर। कितने लोग हैं सिर्फ महीने के खर्चे निकालने के लिए ही काम करते हैं, तो दे आर एक्सपेक्टिंग मंथली एक्सपेंसेस, दैट इज वाई दे आर अर्निंग मंथली एक्सपेंसेस। दे डोंट हैव एक्स्ट्रा मनी टू एंजॉय देयर लाइफ बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग टू मच। एक स्टूडेंट है, अरे यार अपने तो कैसे भी करके 35% आ जाए, तो क्या एक्सपेक्टेशन है उसका? 35, तो उसके हिसाब से ही परफॉर्म करता है, 35 के हिसाब से परफॉर्म करता है। पर अगर उसने बोला होता मुझे 70% चाहिए या मुझे 80% चाहिए, तो उसकी परफॉर्मेंस 80 के हिसाब से हो जाती। ये सबसे एडवांस मशीन है, ये जो हमारा दिमाग है, हमारी बॉडी है, इन दोनों का तालमेल है ना, पूरी दुनिया चल रही है इसके ऊपर। बड़े बड़े आविष्कार इसी वजह से ऊपर हुए हैं, पर हम इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग लो, वी आर एक्सपेक्टिंग less, that is why we are performing less and low. So always expect more and your performance will be automatically will be increased. तो जो भी काम में लगे, पिगमैलियन इफेक्ट को लगाइए कि मुझे महीने, अगर आप बिजनेस में पैसे का लगाइए, जो भी बिजनेस का साथ चाहिए, 10 कस्टमर बनाने हैं मुझे महीने के, और आपसे एक भी नहीं बनता, आप 10 के लिए आपकी परफॉर्मेंस 10 के हिसाब से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अनबिलीवेबल ना। तो ये हो गया एक। उसके बाद 8वां पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं, 8th नंबर का, फोकस ऑन सेल्फ अवेयरनेस। फोकस ऑन सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करनी है, अबेंडेंस को मैनिफेस्ट करना है। अबेंडेंस समझे क्या? अबेंडेंस मतलब पॉजिटिविटी बहुत सारी, अबेंडेंस नेगेटिविटी बहुत सारी, वो भी अबेंडेंस। अबेंडेंस कोई भी चीज बड़ी मात्रा में, खुशी हो गई, हेल्थ हो गई, हो गया। तो इफ यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट अबेंडेंस इन योर लाइफ, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर थॉट। आपको अपने थॉट पे काम करना होगा, टेक केयर। और थॉट पे काम नहीं करना होगा सिर्फ, आप अपने आप से बात कैसे करते हैं, आप अपने आप से बात कैसे करते हैं, आपकी बात अपने आप से मोटिवेशन वाली है, अचीवर्स वाली है, विनिंग वाली है, या आपकी अपने आप से बातें नेगेटिव वाली है। आप किसी भी काम में जुड़े हैं, उस काम को लेकर अपने आप से क्या बात कर रहे हैं, क्या लगेगा, आप कहां जाने वाले, किसने रोका है आपको किसी काम में बड़ा बनने से छोड़ के आपको, सॉरी किसने रोका है, उस काम में आप क्यों नहीं बड़े बन सकते। पर अगर आप अपने आप पे ऊपर ध्यान दें, क्योंकि थॉट नेगेटिव वाले हैं, चारों तरफ हमने माहौल खराब कर दिया। मैंने बोला जब थॉट क्रिएट होता है तो 4 जगह जाता है, आपकी फीलिंग में जाता है, आपकी बॉडी में जाता है, आपके आसपास के लोगों में जाता है। वो लोग भी आपसे नेगेटिव फील करना स्टार्ट कर देते हैं। कितने लोग हैं किसी भी काम के अंदर, जब आपका थॉट या नेगेटिव आता है, डाउट ही आता है वो अच्छा थॉट नहीं आता, सबसे पहले तो आपकी फीलिंग खराब हो जाती है, आपकी बॉडी पर इफेक्ट आता है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, यू नॉट फील हेल्दी,
और जो आपके आसपास लोग हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, आपके कलीग हैं, आपके डाउनलाइंस हैं, या आपके कोई भी हैं, आपके सीनियर हैं, वो फील करना स्टार्ट कर देते हैं ये बंदे के साथ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि वो थॉट गया ना वहां पे। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है? सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद के बारे में जानना। तो आपके जो थॉट क्रिएट हुए हैं उनको, उनसे बी अवेयर। दरवाजों के सामने लिखा रहता है ना, बी अवेयर द डॉग्स। तो बी अवेयर द थॉट्स। आपके थॉट क्या चल रहे हैं माइंड में? कहीं नेगेटिव तो नहीं आ गए? पॉजिटिव थॉट होने चाहिए। और नेगेटिव आ गए तो ध्यान से अपने आप से क्या बात कर रहे हो, अपने काम के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में। तो उसके लिए आपको अपने थॉट को पॉजिटिव टर्न करना जरूरी है। और मैं बार बार बोलता हूं हर सेशन में, गोल पढ़िए, मेडिटेशन करिए और अफर्मेशन पढ़िए, और अपनी लाइफ के अच्छे पहलुओं को याद कीजिए, अपनी लाइफ के वो काम को याद कीजिए जिसमें आपने सफलता पाई है। नेगेटिव थॉट नहीं आने दें, अपने आप से पॉजिटिव ही बात करनी है, अपने आप से वही बात करनी है। कौन सी बात करनी है? जो चाहिए। वो बात ही क्यों करनी है जो नहीं चाहिए? तो अपनी तरफ एक पॉजिटिविटी का माहौल क्रिएट करना चाहिए। देखा ना, बहुत सारे लोग मैग्नेट के जैसे होते हैं, लोग उनके पास खड़ा होना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनको फील करना चाहते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिविटी वाले लोग होते हैं। वो अपनी वाइब्रेशन, पूरी फ्रीक्वेंसी, पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में, और जो उनके आसपास के जो लोग होते हैं, एक पॉजिटिविटी की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। क्योंकि वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि यहां पे खजाना भरा है, पॉजिटिविटी का खजाना। अब जिसके यहां पे कचरा भरा है, सड़ गया है अंदर से, तो वो तो बदबू ही फेंकेगा ना चारों तरफ, बॉडी लैंग्वेज से, फ्रीक्वेंसी से, और वो बदबू सबको समझ में आएगी। तो इसलिए टेक केयर एंड सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर काम कीजिए। तो इससे भी क्या होगा, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के करने के तरफ आगे बढ़ेंगे। और लास्ट पॉइंट जो मैं आज के सेशन में देना चाहता हूं वो क्या है? प्रैक्टिस डेली ग्रैटिट्यूड। प्रैक्टिस डेली ग्रैटिट्यूड टू मैनिफेस्ट अबंडेंस। प्रैक्टिस डेली ग्रैटिट्यूड टू मैनिफेस्ट अबंडेंस। मैनिफेस्ट तो भी आप समझ गए होंगे आज कि मैनिफेस्ट का मतलब क्या है। अपनी तरफ अट्रैक्ट करना उन सब चीजों को जो हम चाहते हैं हमारी लाइफ के अंदर। ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड पॉपुलर टेक्निक है अबंडेंस को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए और मैनिफेस्ट करने के लिए। क्यों? डेली बेसिस पे थोड़ा सा समय निकाल के या तो आप लिख सकते हो, मतलब ग्रेटिट्यूड को, और या फिर आप उसको बोल सकते हो एटलीस्ट। तो आप क्या करेंगे, डेली बेसिस में थोड़ा समय निकाल के आप अपने लाइफ में जिन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो उनको फील करना, और उनके लिए ग्रेटफुल होना। जो भी चीज आपकी लाइफ में है उनके लिए आप ग्रेटफुल हो। आप हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो, आप खाना मिल रहा है आपको ग्रेटफुल हो। मैं सुबह के समय पूजा करता हूं, और जब भी पूजा करता हूं वहीं भगवान के सामने बैठ के यूनिवर्स को बोलता हूं, थैंक यू फॉर दिस लाइफ, थैंक यू फॉर दिस बॉडी, हेल्दी है, एक्टिव है, कोई बीमारी नहीं है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ, जो भी चीज मेरे पास है। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी लाइफ जैसी है उसका वो सपना देखते हैं, रात को सपना देखते हैं ऐसा हमारे। ये नहीं कि चलो विशाल जो मेरे पास है उनकी, कोई कितने लोग हेल्दी बॉडी का सपना देखते होंगे जिनकी हेल्दी बॉडी नहीं है। जो ओवरवेट है वो पतले होने का सपना देखते होंगे। जिनके पास बड़ी गाड़ी नहीं है वो उसका सपना देखते होंगे। जिनके पास महीने का बड़ा पैसा नहीं है उसका सपना देखते होंगे। वाह, अनबिलीवेबल। जो कपड़े मैं पहनता हूं उनके ड्रीम होंगे कि मुझे ऐसे कपड़े, कितने होंगे ना ऐसे, पर कितने ऐसे हैं जो मेरे से भी ऊपर है, कितने ऊपर रहेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जिनके पास जो मेरे पास है वो नहीं है उनके पास। When you do daily practice of 10 to 5 minutes and you feel grateful and thankful those things about those things you have already, आपकी माइंड ओपन होती है and you feel abundance in this world। फिर आपको ये दुनिया एक खजाने का, क्या नाम है, एक खजाना दिखती है, एक खजाने का सोर्स दिखती है। कितना सब कुछ है इस दुनिया में पाने के लिए, और मुझे और काम करना है। तो थैंकफुल दिस लाइफ। मैं बोलता हूं मेरी लाइफ के लिए, मेरे अचीवमेंट के लिए, मेरे काम के लिए, मेरे पैसे के लिए, एवरीथिंग के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। जो लोग मेरी लाइफ में उनके लिए थैंकफुल, मेरे बिजनेस में जो लोग हैं उनके लिए थैंकफुल, फैमिली के लिए थैंकफुल। समझे मेरी बात? फैमिली के लिए थैंकफुल, उनके लिए मैं थैंकफुल रहता हूं। तो कितने लोग हैं, जब आप ऐसा फील करते हैं तभी मैं कभी नेगेटिव नहीं होता। मेरा
आज तक की मैं बात जानता हूं, आई नेवर फील नेगेटिव नहीं फील करता। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। और इससे क्या लगता है, मुझे लगता है कि इस दुनिया में पाने के लिए बहुत कुछ है। ये दुनिया खजाना है, अपने आप को स्लैक बनाओ कि ताकि इस खजाने को अपनी तरफ हम अट्रैक्ट कर सकें। तो ऐसा करने से, जो मैंने 9 पॉइंट आपको बताए हैं, ऐसा करने से क्या होगा, आपका माइंड ओपन होगा पॉजिटिविटी के लिए, आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट आएंगे और आपके जो गोल हैं, देखो जिसके पास गोल नहीं है ना, क्या बोलूं, उसकी लाइफ ढोल है, सही कि नहीं? उसका कुछ नहीं हो सकता। जिसकी लाइफ में गोल ही, उसे पता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं क्या पाना है, उसे पता ही नहीं कल उठ के क्या करना है, उसे पता ही नहीं कि इस हफ्ते को एक 7 दिन का एक हफ्ता होता है, 7 दिन का, और उसमें 168 घंटे होते हैं। उस 168 घंटे में अगर आप डेली का 7 घंटे भी सो रहे हैं तो लगभग 50 घंटे के आसपास आपने सोया, समझे क्या? 50 घंटे के आसपास आपने सोया, उसमें से कितने घंटे रह गए? 168 में से 118 घंटे अभी आपके पास हैं। वेयर आर यू पुटिंग दोस टाइम? किधर दे रहे हो? क्योंकि पता ही नहीं है करना क्या लाइफ में। आज सुबह से शाम तक मुझे क्या करना है मुझे पता ही नहीं है। मुझे एक्सरसाइज नहीं करना है, क्या नाम है, मुझे क्या नाम है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। दैट इज वाई मेरी लाइफ के अंदर गोल नहीं है, इसलिए मैनिफेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैनिफेस्टेशन चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहिए। सबसे पहले अपने गोल पता करो और उन गोल को डेली मैनिफेस्ट करो, उनके साथ जियो, फील करो, वहां पहुंच जाओ, उस लाइफ में पहुंच जाओ जो उन गोल को पाने का चाहिए। आपको कोई गाड़ी चाहिए, फील करो उस गाड़ी को, उसको ऐसा फील करो कि सच में आपके पास है और उसके लिए काम। देखो कितना अट्रैक्ट, दैट इज द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत बड़ी पावर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर। तो ये 9 पॉइंट थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किए मैनिफेस्टेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत तो सब कर रहे हैं, पर मेहनत के अलावा ये मैनिफेस्टेशन जो है आपको आपके गोल से मिलवाने के लिए, आपकी जर्नी को शॉर्ट कर देता है, कॉन्फिडेंस भर देता है। मैंने देखा है, मेरे बिजनेस के अंदर देखा है, मैं इतने सारे वर्कशॉप करता हूं, बहुत सारे लोगों से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंटरेक्ट होता हूं। पीपल डोंट बिलीव इन देयर सेल्फ, उसमें खुद में विश्वास नहीं करते। कितने लोग हैं जिनके पास रिटर्न डाउन गोल्स नहीं है, आपके पास आपके लक्ष्य लिखे हुए नहीं है, गोल लिखे हुए नहीं है, तो आप मैनिफेस्ट क्या करेंगे? बाय डिफॉल्ट आप नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी मैनिफेस्ट हो रही है तो लाइफ नेगेटिव बन रही है, आपका थॉट नेगेटिव बन रहा है, आपकी फीलिंग नेगेटिव बन रही है, आपका क्या नाम है, बॉडी नेगेटिव बन रहा है, आपके आसपास के लोग आपके साथ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहां कचरा भर गया है यहां सब कुछ खराब हो गया है। और यहां सब कुछ क्यों खराब हो गया है? क्योंकि आपका कोई क्रिस्टल नहीं है, आपको कोई पर्पस नहीं है। तो लिव योर लाइफ विद पर्पस। ऐसे ही मत जियो, खत्म हो जाना एक दिन सब कुछ। जो चले गए बेचारे, कोरोना से चले गए बहुत सारे लोग, 50 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना है पूरे वर्ल्ड में, लाखों की तादाद में लोगों की मृत्यु हो गई कोरोना से, कितनों की बीमारियों से हो गई, कितनी अलग अलग तरीके से हो गई। कहां गए वो? चले गए, लाइफ खत्म। अरे समय है, कुछ कर लेते हैं। आज मेरे पास टाइम है तो मैं इसको सही जगह लगा लेता हूं, किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर देता हूं, किसी परिवार फैमिली की लाइफ में वैल्यू ऐड कर देता हूं, या मेरे क्या ना बनाइए, किसकी लाइफ में क्या है। ऐसी मत गुजारिए, सुबह शाम तक ऐसी चल रहा है, ऐसा नहीं है। इस टाइम को ऐसी मत गवारिए। जब रात को सोने जाएं तो एक प्राउड फीलिंग आनी चाहिए कि आज मैंने टाइम सही दिया है। मुझे आता है स्ट्रेस, मुझे स्ट्रेस आता है, पता कब आता है? उस दिन मुझे स्ट्रेस आता है जब मैं रात को सोने से पहले अपने आप से पूछता हूं कि आज मैंने क्या काम किए। जो अच्छे हुए उनके लिए प्राउड फील करता हूं, पर अगर मेरा टाइम जरा सा भी वेस्ट हुआ, मुझे फ्रस्ट्रेशन आता है, मुझे स्ट्रेस आती है। भगवान ने मुझे टाइम दिया है, मुझे लाइफ दी है और मुझे एक इंसान बनाया है, और इस इंसान बनने का मैं क्या कर रहा हूं? बस नेगेटिव कमेंट मारना, टीवी के सामने बैठना, नेगेटिव सोचना, उल्टा सीधा क्या नाम है अपने माइंड में करना, कोई पर्पस नहीं, कोई गोल नहीं लाइफ का। आप अपनी लाइफ को एक पर्पस की तरफ लेके जाएंगे, आपको खुशी मिलेगी। तो मेक ए गोल, अपने गोल बने। मैनिफेस्टेशन का कोई मतलब नहीं। अब बताऊं, जिसकी लाइफ में गोल है तो मेरे लाइफ सेशन का ही कोई मतलब नहीं उनकी लाइफ में। तो इसलिए अपने किसी ना किसी मेंटोर के साथ बैठिए। किसको आप मेंटोर मानते हैं, लीजिए, कहीं से मदद लीजिए, अपने गोल सेट कीजिए और अपनी लाइफ को एक पर्पस दीजिए, उसकी तरफ आगे बढ़िए, अपने गोल अचीव कीजिए और एक वो वाली लाइफ जिए जो आपके सपनों की लाइफ है। मजा आ जाएगा।
प्राउड फील होगा, दूसरों को सिखाएंगे आप, एक दिन ऐसा होने वाला है। तो ये था सेशन, और मैं पूरा दिल से करने की कोशिश करता हूं, ये सोच के क्या मेरे सामने बैठे हैं एक आदमी आप में से यहां पे ना बचे जिसकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ना आए। मैं हमेशा यही सोच के बात करता हूं। देखिए, बहुत बहुत बड़ा ऑडियंस इस पूरी दुनिया का, उन्हें नहीं पता क्या करना है। दे आर कंफ्यूज्ड, दे डोंट हैव एनी गोल, दे डोंट हैव एनी क्लैरिटी इन लाइफ। कहीं आप तो नहीं है उनमें से ऐसे, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके पास एक अच्छा काम है और उस काम के द्वारा अगर आप अपने गोल अचीव कर सकते हैं, तो अपने आप को स्किलफुल बनाइए, अपने आप को उठाइए, अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए, अपने आप को डिजर्वेबल बनाइए, उस काम के लायक बनाइए और उस काम की ऊंचाइयों तक पहुंच जाइए और अपने सारे गोल अचीव करिए। और जैसे आज मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, एक दिन मेरे साथ मिलके आप भी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए। ऐसी नहीं आपकी लाइफ में कुछ है नहीं, अभी कोई नॉलेज है नहीं, कुछ अचीव किया नहीं, और आप बस लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करो। पहले अपनी लाइफ, आपके पास 500 रुपए हैं तो आपको 500 ही देने पड़ेंगे सामने वाले को, आप किसी की लाइफ में 1000 नहीं दे सकते। आपकी जेब में 200 रुपए हैं और आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं 1000 रुपए देने, कैसे पॉसिबल होगा? सबसे पहला रूल है लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का, सबसे पहले अपने आप को सक्षम बनाइए। कोई काम ढूंढिए, अगर काम आपके पास ऑलरेडी अच्छा है उस काम में सक्सेसफुल बनिए, नॉलेजेबल बनाइए, सक्सेस की ऊंचाइयों को हासिल कीजिए। अब लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना स्टार्ट कीजिए, मजा आ जाएगा आपको। और उसका सबसे बढ़िया तरीका जो मैंने आज बताया, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। जो चीज अपनी लाइफ चाहते हैं, जो सपनों की लाइफ चाहते हैं, उसमें रम जाइए, उसको मतलब फील कीजिए कि मुझे चाहिए ही, छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। तो ट्यूसडे के लाइव सेशन में आपके सामने यही करूंगा। उसमें पर्सनल डेवलपमेंट, माइंड डेवलपमेंट है ना, माइंड का कैसे सेट रखना है, पॉजिटिविटी कैसे लाना है, सेल्स, बिजनेस,